कार्बन के अंदर एल्काइन श्रेणी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्काइन श्रेणी। तो एल्काइन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n -2। CnH2n + 2 एल्केन का था, CnH2n एल्कीन का था और CnH2n -2 किसका है? एल्काइन का है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन कार्बन या तो दो बंध होते हैं या त्रिबंध, या तो डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। इसके अंदर क्या है? कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? तीन बंध होते हैं। अनुलग्न होता है आइन। क्या होता है? आइन। क्या होता है? आइन। एल्केन का एन, एल्कीन का ईन और एल्काइन का आइन। ठीक है ना? तो ये अनुलग्न इसका हो गया आइन। तो इसमें ध्यान करना मेथाइन नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? मेथाइन नहीं बनता है। क्या है? मेथाइन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि कम से कम कितने कार्बन चाहिए? दो कार्बन चाहिए। कितने कार्बन चाहिए? दो। तो दो कार्बन चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो यौगिक बनेगा उसको जैसे n = 1 दो कार्बन संख्या अपन ली तो हमने सूत्र लगाया CnH2n -2। तो CnH2n -2 में 2H2 × 2 - 2। ठीक है ना? जो n लिखा है उस स्थान पर हमने 2 लिखा है। क्या लिखा है? 2 लिखा है। क्या लिखा है? 2 लिखा है। और H 2 × 2 - 2 मतलब C2H4 कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसमें से निकल गए C2 और H भी कितने हो गए? 2। C2H2 क्या हो गया? C2 और H2। इसका मतलब क्या है? कार्बन की संख्या 2 को बोलते हैं n। 2 को क्या बोलते हैं? n प्लस आइन। अनुलग्न क्या है? आइन। क्या बन गया? एथाइन। क्या बन गया? एथाइन। तो ये हो गया एथाइन। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे C ट्रिपल बंध। ये तीन बंध हो गए इसके मध्य 1 2 3। ये एक और हो गया 4। यह है 1 2 3 4 1 2 3 और ये हो गया 4। ये सूत्र हो गया। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये किसका सूत्र हो गया? एथाइन का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया? एथाइन। इसी प्रकार से n = 2। n बराबर कितना है? 2। सामान्य सूत्र होता है CnH2n -2। जहां n लिखा हुआ है, कहां? जहां n लिखा हुआ है वहां हमको कितने लिखने हैं? 2। C2H2 × 2 सॉरी यहां n 2 तो हमने बढ़ा दिया। यहां हम लिखेंगे n3। कितना? 3। n3। यहां भी 3 और यहां 2 है। यहां कितने हो गए? n के 3। ये कितने हो गए? -2। C3H2 × 3 माइनस के कितने हो गए? 2। तो C3H तो S कितने हो गए? 6 में से 2 गए। कितने हो गए पीछे? ये हो गए 6 - 2। C3H कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप प्लस ईन। क्या हो गया? सब क्या बढ़ गया? ये नहीं आइन। क्या है? आइन। क्या बन गया? प्रोपाइन। क्या बन गया? प्रोपाइन। कार्बन की संख्या 3 है। 1 2 3। हमको ट्रिपल बंध एक जगह लगाना है। या तो यहां लगाइए या यहां लगाइए। 1 2 कितने हो गए? 1 और 2। 1 2 3 और ये हो गया 4। 1 2 3 और 4। यहां कोई भी लगाना 5 6 हो जाएंगे। यहां लगा दिया। और यहां कितना हो गया? 1 2 3 और 4। H H H H कितने H हो गए? देखो 1 2 3 और 4 हो गए। अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे? CH 1 2 3 CH और 3। 1 2 3 और 4। ये क्या हो गया? ये क्या बन गया हमारा? प्रोपाइन बन गया। क्या बन गया? प्रोपाइन। इस प्रकार से N4 ले लो। 4 संख्या ले लो कार्बन की। CnH2n -2 C4H2 × 4 -2 C4 8 - 2। कितने हो गए? 8 - 2। तो C4 8 - 2
C4 8 में से 2 गए, पीछे कितने बच गए 6। यहाँ 3 का 1 4 कार्बन को हमने लिख दिया, एक जगह हमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ ऐसे लगा दो 1 2 3 4, 1 4 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, देखो 4 को बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट प्लस आइन क्या बन गया, बोलो क्या बन गया, ब्यूटाइन, क्या बन गया ब्यूटाइन, क्या बन गया ब्यूटाइन। तो ये एल्काइन श्रेणी है, हाइड्रोकार्बन की कौन सी श्रेणी है, एल्काइन श्रेणी है, इसका अनुलोदन क्या होता है एल्काइल।